दोस्तों ऐसे तो हमारे इंडियन रेलवे के पास में कई प्रकार का वेटिंग लिस्ट टिकट है, बट उसमें से अपना जो 90% पैसेंजर्स को ना रेलवे GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट ही देता है। ये GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट रेलवे क्यों देता है और इसको किस माध्यम से कंफर्म करता है, और GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट आखिर कितनी नंबर तक कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्मेशन चांसेस वो तो बताऊंगा, उसका साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट वो कंफर्म होगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम को गवाए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग GNLL का जो कंफर्मेशन चांसेस जानने से पहले आप लोग ये समझे कि आखिर रेलवे जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट क्यों देता है, तब आप खुद भी समझ पाएंगे कि आपका जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट है ना उसका कंफर्मेशन चांसेस कितनी बन सकती है। तो देखिए दोस्तों जो GNLL होता है ना उसका मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट। जब एक ट्रेन मान के चलिए ए स्टेशन से लेकर जेड स्टेशन तक चल रही है, आप अगर ए स्टेशन से लेकर जेड स्टेशन तक मतलब सोर्स स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक या फिर तो सोर्स स्टेशन से लेकर आसपास डेस्टिनेशन का कोई भी स्टेशन तक अगर बुक करते हैं, मतलब लॉन्ग रूट का ट्रेन टिकट अगर बुक करते हैं तो उसमें आपको रेलवे GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट देता है। अभी जब आपने एक लॉन्ग रूट का ट्रेन रूट टिकट जो बुक किया उसका मतलब क्या, रेलवे को प्रॉफिट भी तो ज्यादा हुआ है। तो रेलवे को जब आपकी टिकट से प्रॉफिट हुआ है तो रेलवे को आपको कुछ तो देना पड़ेगा उसकी बदले में। तो इसी वजह से वो प्रायोरिटी देता है कंफर्मेशन चांसेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए, वो होता है जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट। यहाँ दोस्तों GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट जो होता है, बाकी जितना जो वेटिंग लिस्ट टिकट होता है ना उसको से कई गुना फास्ट कंफर्म करता है रेलवे, वो होता है GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट को। अभी दोस्तों आप लोग ये तो समझ पाए कि आपको जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट है उसका जो कंफर्मेशन चांसेस सबसे ज्यादा हाई होता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट आखिर रेलवे किस माध्यम से कंफर्म करता है और GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। देखिए दोस्तों जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट को ना रेलवे उसको टोटल दो माध्यम से कंफर्म करता है। एक चार्ट प्रीपेड का पहले भी आपका GNLL कंफर्म हो जाएगा, फिर तो चार्ट प्रीपेड का बाद भी आपका GNLL टिकट जो कंफर्म हो सकते हैं। अभी दोस्तों इसको रेलवे कैसे कंफर्म करता है, मान के चलिए आपकी पहले उस ट्रेन में जितना भी जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट जो बुक किए अगर उन सबका अगर टिकट कंफर्म होगी, या फिर तो जिन लोगों का जो कंफर्मेशन जो टिकट थी उसमें उस ट्रेन में अगर उसमें से अगर कोई भी अगर अपना जो GNLL का टिकट या फिर तो कंफर्मेशन के टिकट का अगर कैंसिल करता है, तब जाके आपके पास जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट है ना रेलवे उसको उठा के कंफर्म कर देता है। अभी दोस्तों दूसरे तरीके से समझा देता हूँ कि चार्ट प्रीपेड का बाद कैसे उसको कंफर्म करता है। मान के चलिए ट्रेन में आप जब बुकिंग करते हो तो उसमें 300 सीट अवेलेबल है, बट दोस्तों एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूं उसमें 300 नहीं होता, उसमें 600 सीट होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जब उसमें 300 दिखा रहा है तो बाकी 300 गए का, वो रख देता है रेलवे अपने खुद के पास। क्यों होता है दोस्तों, रेलवे के पास टोटल 12 कोटा होता है, जैसे कि लेडीज कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा होता है, प्रीमियम तत्काल होता है, तत्काल कोटा, ऐसे बहुत तरीके से कोटा रेलवे के पास होता है। तो उसीलिए क्या करता है रेलवे 50% सीट्स पब्लिक को बुक करने के लिए देता है और 50% सीट अपने पास रिजर्व करके रखता है उन अलग अलग क्वाटा के लिए। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा, जो क्वाटा होता है कभी भी फुल नहीं होता है, उसमें मतलब कुछ ना कुछ सीट जरूर बची रह जाते हैं। तो जब चार्ट प्रीपेड हो जाती है तो चार्ट प्रीपेड होने के बाद में जब उसमें जो सीट वगैरह खाली रह जाता है ना, तो उन खाली सीट को क्या करता है रेलवे, जो वेटिंग लिस्ट टिकट होता है ना जो GNLL का, उन सभी को उस जो क्वार्टर का जो सीट जो बची रहता है उसमें सीट अलॉट करके उन सभी का जो जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट होता है उसको कंफर्म कर देता है। अभी आप समझ पाए दोस्तों इसका चांसेस भी क्यों हाई बन जाते हैं, क्यों ना, एक तो जो कैंसिलेशन होता है उसमें भी आपको प्रायोरिटी होता है, और जब जो मतलब जो क्वार्टर सब होता है उसमें भी जब जो सीट वगैरह खाली रहती है उसमें भी जो पहला प्रायोरिटी आपको GNLL को रेलवे देता है। अभी चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट का जो कंफर्मेशन चांसेस है उसका जो परसेंटेज कितनी बन सकते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों आपका पास एक टिकट है, उसका ऊपर लिखा है GNLL 100/LL80। अब इसका मतलब क्या है, मतलब वो जो ट्रेन में जितना भी जो कंफर्म सीट अवेलेबल थी वो बुक होने के बाद से अभी तक उसमें टोटल 100 लोगों ने जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट को बुक किए हैं, और /LL80। अब इसका मतलब क्या है, मतलब 100 लोगों ने टिकट बुक किए थे और 80 लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने टिकट को कंफर्म करवाने के लिए। मतलब 100 में से 80 माइनस कर दीजिए, आया आंसर आपका 20, मतलब सिर्फ 20 लोगों का टिकट अभी कंफर्म हुआ है 100 लोगों से, और अभी 80 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं अपने टिकट को कंफर्म करवाने के लिए। उसी प्रकार मान के चलिए टिकट के ऊपर लिखा हुआ है GNLL 100/50LL। अब इसका मतलब क्या है, जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट आया था शुरू में 100
और उसमें से 50 लोग अभी टिकट कंफर्म हो गया, अभी तो कैंसिल कर चुका, और 50 जो लोग हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं अपने टिकट को कंफर्म करवाने के लिए। अभी इसका रेशियो कैसे पता करें कि किससे आप पता कर सकते हैं कि आपको जो वेटिंग लिस्ट टिकट है वो कंफर्म होने का चांसेस कितनी बनती है। जैसे कि दोस्तों मान के चले 100 लोग जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट लिए थे और उसमें से 50 लोग अभी वेट कर रहे हैं, मतलब उसमें कितना हुआ 50% सीट अभी मतलब जो कंफर्म होगी, और 50% लोग अभी इंतजार कर रहे हैं अपने टिकट को कंफर्म करवाने के लिए। उसी प्रकार अगर मान के चलो वहां पे लिखा होता है GNLL 100/LL20, मतलब अभी सिर्फ 20 लोग इंतजार करो और 80 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया। तो अभी आप कैसे पता करेंगे, आपका पास जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट है ना, वो जो पहला मतलब जो बुकिंग स्टेटस GNLL 100 GNLL 200 जो भी होगा, उस मतलब संख्या से जो डबल संख्या जितनी छोटी होगी ना, उसका जो टिकट कन्फर्मेशन चांसेस उतनी ज्यादा हाई होगी। फॉर द एग्जाम्पल मान के चलिए लिखा है GNLL 100/LL5, मतलब 5 लोग ही अब इंतजार कर रहे हो, 95 लोगों का जो टिकट है कंफर्म हो चुके हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको ध्यान देना, जो पहला संख्या से दूसरा संख्या जितनी जो कम होगी ना, उतना आपका हाई चांसेस बनता है आपका जो टिकट कंफर्मेशन का, मतलब उसको कंफर्म हो पाएगी या नहीं। अभी चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें कितनी नंबर तक GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट को बुक करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट होता है ना, रेलवे उसको टोटल 2 माध्यम से कंफर्म करता है। एक है आपका जो ट्रेन है, मान के चलो कोई बिजिएस्ट ट्रेन रूट में चल रहा है, या फिर तो कोई शादी सीजन में चल रहा है, या फिर तो कोई फेस्टिवल सीजन में चल रहा है। और दूसरा आपका जो ट्रेन है कोई डिमांडेबल ट्रेन नहीं है, कोई बिजिएस्ट ट्रेन रूट में नहीं चल रहा, उस वक्त कोई शादी का सीजन है, उस वक्त कोई बड़ी फेस्टिवल नहीं। तो ये 2 सिचुएशन पर रेलवे का डिपेंड करता है उसको जो GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट को कंफर्म करवाने का। अभी मान के चलिए आप जिस वक्त जो ट्रैवल कर रहे हैं उस वक्त कोई बड़ी फेस्टिवल नहीं है, कोई शादियों का सीजन नहीं है, या फिर तो कोई बिजिएस्ट ट्रेन रूट नहीं है, उस वक्त अगर आपको मिलता है GNLL 50 तक, और आपका जर्नी डेट को अगर मान के चलिए 7 से अगर 10 दिन है, तो आपका टिकट 101% कंफर्म हो जाएगी। और आपका ट्रेन अगर मान के चलिए कोई बिजिएस्ट ट्रेन रूट है, या फिर तो कोई डिमांडेबल ट्रेन है, या फिर तो फेस्टिवल या शादियों का सीजन में, तो उस वक्त अगर आपको मिल रहा है कि GNLL 50 और आपका जर्नी डेट को अगर कम से कम 1 महीने से लेकर 45 दिन तक है ना, तब जाकर उसका कंफर्मेशन का चांसेस बन जाएगी। अभी चलिए दोस्तों समझिए कि आखिर में कितनी नंबर तक GNLL को टिकट को लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मान के चलिए आप जिस वक्त जो ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं ना, उसका जो कंफर्मेशन चांसेस अगर कम से कम अगर 70% से अगर ऊपर है, और आपका जर्नी डेट को अगर 7 से 10 दिन है, तब जाकर उसको जरूर बुक कर लीजिए। अगर 70% से अगर बिलो है और आपका जर्नी डेट को अगर 10 से या 12 दिन के आसपास है, तो उसका कंफर्मेशन चांसेस उतना ज्यादा नहीं बनेगी। अगर आपको किसी ट्रेन में अगर दिख रहा है कि ज्यादा अगर वेटिंग लिस्ट टिकट दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपका जर्नी डेट भी ज्यादा दिन बची हो, तब जाके दोस्तों आपका जो कंफर्मेशन चांसेस है ना, वो थोड़ा सा हाई बन पाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों आप अगर कोई नॉर्मल ट्रेन रूट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो GNLL 50 तक ले लीजिएगा, और जर्नी डेट का अगर 7 से 10 दिन है तो कंफर्म हो जाएगी। अगर आपको GNLL अगर मान के चलिए 50 मिल रहा है और आपका लॉन्ग ट्रेन रूट है, या फिर तो कोई बिजिएस्ट ट्रेन रूट है, उस वक्त अगर कम से कम अगर 1 महीना हो, तो ही जाकर उस टिकट को बुक कीजिएगा। आई होप दोस्तों अभी आप लोग को GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में जो भी थोड़ा बहुत जो डाउट था वो अभी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोग का मन में अगर कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो वहीं पे रखते हैं, जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।